प्रश्न वाली 7.3 का सॉल्यूशन करूंगा और उसका एग्जांपल भी बताऊंगा। इसका फॉर्मूला भी ट्रिक के माध्यम से हम समझाऊंगा, देखना ध्यान से। साथ उदाहरण के साथ। तो पहले तो इसका फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें जो यूज होगा, ठीक है ना। नोट्स करके लिखता हूँ। तीन बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखना क्या ध्यान से, ठीक है ना। जैसे मान लो एक त्रिभुज है, क्या है बाबू, त्रिभुज है। इसको रटना नहीं, फॉर्मूला को हम समझाएंगे अभी। तो ये मान लो ए है, ये क्या है बाबू, बी है, ये क्या है, सी है। इसका निर्देशांक मान लो x1 दिया हुआ है, क्या है, y1, ठीक है बाबू। ये x2 है, ये क्या है, y2 है। ये x3 है और ये क्या है, y3 है। तो क्या लिखे, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज क्या है, एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लिखे है ना, यहाँ ऐसे लिखना x बाई माइनस बाई, ठीक है ना, प्लस x 3 बार लिखना है, बाई माइनस बाई, और प्लस x क्या लिखेंगे, बाई माइनस बाई। यहाँ तक तो लिख दिए, ठीक है ना। तो ये देखो क्या है, सर्कल है बाबू, यहाँ लिख दो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, कलो पाई जाना, 1 2 3 लिखो यहाँ, 1 2 3, ठीक है ना। अब 1 से स्टार्ट किए थे ना, अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो 2 3 1, 2 3 1, तो 2 3 1। अब दूसरे में स्टार्ट किए थे, कहाँ से करेंगे, 3 से। तो 3 1 2, तो 3 1 2। तो यही हो गया फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था फॉर्मूला, 1/2 बड़ी ब्रैकेट है x1 इंटू क्या है y2 माइनस y3 प्लस x2 है इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 है इंटू y1 माइनस y2। इसको रटना नहीं है, समझ गए फॉर्मूला, लिखने में कोई परेशानी होगा बोलो। तो तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखोगे, ठीक है, माध्यम से बताएं, 1/2 3 बार लिखना है, x लिखे ना, y माइनस y, ठीक है, प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस याद रखना 1 2 3, जैसे 1 2 3 ऐसे समझो भी, 1 2 3 हुआ ना, अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 3 1, अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 1 2, आए समझ में। तो 1 2 3 पहले लिखो, 1 2 3, अभी कहाँ से लिखेंगे ये चीज, 2 3 1, 2 3 1, अभी ये चीज लिखो 3 1 2। तो दोनों में अच्छा लगेगा वो करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं भूलोगे आप। तो क्या लिखे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू क्या है, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं, संरेख होंगे, संरेख या संरेखी बोलो, संरेखी होंगे जब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। क्या हुआ, 0 हो, यानी तीन बिंदु का संरेख है, तो इतना का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 0। कितना बराबर क्या लिख देंगे, 0। आए समझ में। तो यहाँ तक तो समझ गया। अब देखना है नेक्स्ट, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो क्या हुआ, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अब चलता हूं इस चैप्टर पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना बाबू एग्जांपल लेकर आ रहा है, एनसीईआरटी बुकलेट से है, ठीक है ना। क्या करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, 1, -1 है, -4, 6 है, और क्या है, -3, -5 है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तीन बिंदु है ना। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लो,
देखो हल कर रहा हूँ इसका क्वेश्चन। त्रिभुज बना दिए है ना, तो देखो ये क्या लिखते हैं, ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू आर कुछ तुम नाम दे सकता है, ठीक है ना। तो पहला देखो बिंदु क्या है, बोलो 1, -1 है ना, ये क्या है, बी, ये के बाद क्या था, बी होता है, बी कितना है, -4,6 है, ठीक है। और सी कितना बोलो, सी कितना है, -3,-5, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ लिख लो थोड़ा सा, x1 y1, ठीक है, ये क्या है, x2 y2, ये क्या है, x3 y3, क्लियर। अब देखना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। तुमको याद नहीं तो उसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक और ट्रिक है, अच्छा ठीक है, भी जाओ फिर पढ़ा दे, समझा कि नहीं, तो एक और ट्रिक बता दो निकालने के लिए, वो समझ गया 2-3 करके, समझ गया ना, नहीं तो एक चीज और समझो, x1 x2 x3 याद रहेगा ना। तो देखो 27-31-12 बोलो तो बस समझो, पिन कोड है मेरा एरिया का, समझ जाओ, ठीक है। तो 1/2 है, देखो क्या करेंगे, x1 है बाबू फॉर्मूला 27-31-12, तो देखो 27 ऐसे करके लिखना है, 27 हुआ ना प्लस x2 तो लिखबे करेगा 31-12, ठीक है ना। ये x3 जैसे वैसे रहो, तो क्या लिखेंगे 12 ऐसे करके, ठीक है ना। तो बस याद रखना 27-31-12 और x1 x2 x3 ऐसे कर देगा, समझ गया ना। तो जैसे चलो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो यहाँ से समझ गया ना। अब मान पुट कर दो इसका, क्या करो, 1/2 है ना, x1 के मान कितना है बुआ बोलो तो 1 है, y2 के मान कितना है, y2 का 6 है, y3 का मान कितना है, -5 है, x2 का मान कितना है, -4 है, हाँ है ना। देखो अब y3 का मान कितना है, -5 है, y1 का मान कितना है, -1 है, ठीक है ना। x3 का मान कितना है, -3 है, अब y1 के मान कितना है, -1 है, माइनस y2 का मान कितना है, 6 है, ठीक है। तो 1/2 तो ये 1 है, 6 + 5 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, -5 है, माइनस माइनस प्लस, जहां समझ में आए डायरेक्ट बोलना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस क्या होगा, -1 -6 -7 होगा ना। अब देखो 1/2 तो 1 गुने क्या होगा, 11 होगा ना, और 4 गुने -4 होगा कि नहीं, -3 गुने कर दो डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 21। अब देखो 1/2 11 है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 21, ठीक है ना। अब जोड़ दो 1/2 जोड़ो करना होगा, तो 6 7 8 हो गया, फिर 4 48, तो काट दो 2 से, कितना हो गया 24, तो कितना गया हुआ 24। क्षेत्रफल जब भी लिखेंगे वर्ग मात्रक में, वर्ग मात्रक, ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 24 वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला में बैठा दो बन गया, नहीं भैया कोई। अब देखो एग्जांपल नंबर 12, क्या कहा है, बिंदु ए बी और क्या है सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ था, ए बी सी नहीं माना हुआ था, तो उसमें मान लिया अपने मन से लिख दिए थे ए बी सी, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी नहीं दिया था तो ए बी सी कर देंगे, क्लियर। अब लिख लो, इसका पॉइंट अलग अलग है ना। ए का मान कितना है बुआ, 5,2 है, ठीक है। बी का मान कितना है, 4,7, और सी का मान कितना है, 7,-4। यहाँ पॉइंट लिख लो, x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख दो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम तो कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, फार्मूला इसी ढंग से याद किए थे, 23-31-12, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 लिखेंगे वो यार 27, ठीक है ना, प्लस x2 31 और x3 लिखे हैं ना 12, ऐसी सुविधा पड़ रहा है तुमको, 23-31-12 क्या, x1 x2 x3 तो खुलेगा नहीं। अब मान पुट कर दो, 1/2 है ना, x1 का मान कितना है, 5 है, y2 का मान कितना है, 7 है,
7। बाई 3 का मान कितना है -4। तो कर दो प्लस डायरेक्ट। हाँ भैया। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताइए x2 का मान कितना है 4 है। 4। बाई 3 का मान कितना है -4। -4। बाई 1 का मान कितना है 2। 2 है। अब x3 का मान कितना है 7 है। 7। बाई 1 का मान कितना है 2 है। 2। अब बाई 2 का मान कितना है 7 है। ठीक है। अब 1/2 ये 5 गुने कितना होगा ये थोड़े कितना होगा 11 होगा ना। प्लस 4 गुने कितना हुआ -6। अब प्लस 7 गुने कितना होगा -5। ब्रैकेट में सही सूरत में तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है। अब देखो 1/2 है ना 11 बचे 5 प्लस माइनस 6 24 प्लस माइनस 7 बचे 35। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम है प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे माइनस वाला माइनस के साथ। ये तो माइनस वाला ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है चिन्ह को ठीक लेता है माइनस का। तो 5 4 9 हो गया बुआ इतना हो गया। ठीक है। तो घटेगा क्या होगा -4। ठीक है। देखो क्या है तो कटेगा क्या होगा 1/2 अब गुने कितना है -4 तो कटेगा क्या होगा -2 तो क्या आ गया -2। तो क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो देखो नेगेटिव आएगा देखो इसको क्या काम करेंगे यहाँ है तो ऐसे कर देगा मोड लगा देगा। मोड का मतलब क्या होता है मोड से जब भी कोई भी वैल्यू निकलता है क्या होगा पॉजिटिव। ठीक ना। तो बोलो अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है ना। बराबर करना है 2 वर्ग मात्रा। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल जो एरिया है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव आएगा तो उसको मोड लगा क्या कर देंगे पॉजिटिव। आया समझ में। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव होगा दूरी कभी भी नेगेटिव होगा तनियों को चलेगा लेकिन चलेगा कि नहीं तो इक्वल रहेगा तो 0 होगा। नेगेटिव कभी भी नहीं होता क्षेत्रफल। ठीक है। आया समझ में। तो जब भी नेगेटिव आएगा तो उसको मोड लगा क्या कर देंगे पॉजिटिव। मोड का मतलब हुआ उसमें कोई भी वैल्यू रहेगा नेगेटिव तो लिखता क्या हो जाता है पॉजिटिव। समझे कि नहीं। इन्हीं के -2 पर छोड़ देगा गलत हो रहा है। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। आगे बढ़ूं। अब देखना बाबू एग्जांपल नंबर क्या है 13 है। बिंदु को क्या दिया हुआ P Q और R से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी उसी तरह है खाली यहाँ पॉइंट क्या दिया P Q R यहाँ पे किया हुआ P Q R। ये P है मान लो। ठीक है। ये क्या है Q है ये क्या है R है। अब P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 माइनस है ना -1.5 3 है। ठीक है। तो पॉइंट से डरना नहीं है 6 - 2 है। ठीक है ना। ये कितना है -3 4। तो बोलो x1 y1 ठीक है ना x2 y2 और x3 y3। ठीक है। देखो हल दिखाइए कितना हल त्रिभुज PQ R का क्षेत्रफल। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ठीक ना। तो डायरेक्ट आधार लगाते हैं लेकिन जब पॉइंट दिया रहेगा 3 गो बिंदु तभी फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बिंदु करके। ठीक है ना। तो क्या होता है क्षेत्रफल बोले 1/2 x1 लिखे हैं देखो कितना मस्ती में x1 लिख दिया है ना 23 31 12 याद रखो 23 x2 है ना 31 x3 लिखे हैं ना 12 यानी 22। ठीक है ना। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है ऐसे में बोलो 1/2 है बोले ना मान x1 के मान कितना हुआ -1.5 y2 के मान कितना है -2 y3 के मान कितना है 4 है x2 के मान कितना है 6 है ना y3 के मान कितना है 4। अब y1 के मान कितना है 3 x3 के मान कितना है -3। अब y1 के मान कितना है y1 के मान 3 है y2 के मान -2 कर दो पता माइनस हो जाएगा ना। अब देखो 1/2 है हुआ -1.5 ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। और 6 गुने क्या होगा 1 होगा प्लस माइनस 3 ये कितना होगा 5। जहाँ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ डायरेक्ट बोला कि हाँ नहीं समझे। ठीक है। इतना हो गया ना। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 15 बचे 15 छक्का 90 15 छक्का 90 कौन के बाद पॉइंट देंगे हुआ इतना। तो पॉइंट वाला गुना इजी से कुछ भी देगा 2.1 है। ठीक है ना। गुना क्या है 5 है। तो सिंपल समझो पॉइंट नहीं है गुना 1 5 75 से होगा और जो अंक के बाद पॉइंट रहेगा दे देंगे एक अंक के बाद एक अंक के बाद मान लो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। 0.2 दिया हुआ है 0.0002 तो डरना नहीं है। गुना कर दो ना 4
तो यहाँ देखो को अंक हुआ 4 अंक है, कौन अंक है 5 अंक है, तो 5 अंक के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 1 अंक हुआ 2 3 4 5 हो गया। यहाँ क्या कर दो पॉइंट दे दो, इतना हो गया इसका गुना। इसे बेसिक में पढ़ा होगा, छोड़ो इसे हटाओ, चलता हो गया। यहाँ देखो हो गया ना, और देखो प्लस क्या है 6 है, माइनस 5 दिया 15, ठीक है। तो 1/2 है वो 9 है, पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं होता है। 15 तो 15 रुपया में 15 रुपया घट गए 0, तो 0 रुपया 0 के कुछ से गुना करेंगे क्या आएगा 0। तो जब भी क्षेत्रफल 0 आएगा त्रिभुज का, तो त्रिभुज बनेगा नहीं। क्या होगा, त्रिभुज संरेख हो जाएगा। संरेख मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर। अरे त्रिभुज बनेगा नहीं, क्या होगा, एक रेखीय होगा। ग्राफ की विधि समझाऊं थोड़ा सा, हो गया आंसर। तो लिखेगा अतः, यहाँ पे लिख दो अतः त्रिभुज पी क्यों आर क्या हुआ, संरेखी है, संरेखी है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14। अब देखो एग्जाम्पल 14 है, क्या राखिए का मान ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु इतना 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 क्या है, संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा पर। तो संरेख जब भी कहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। क्या होगा 0। यहाँ पॉइंट अलग अलग है, चेंज कर दो इसका पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या है 2,3 है, ये कितना 4, के है, ठीक है। 6 - 3 है, कितना 4, के, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही कह रहा क्या त्रिभुज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखेगा। एग्जाम्पल 14 क्या है, कराकिय का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और क्या है सी संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो लिखेगा हल में, बोलो बिंदु ए बी तथा सी संरेखी है, रेखी है, इसलिए त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या चीज 0। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x 1 23 31 12 23 प्लस x2 लिखे हैं ना 31 3 माइनस अब 12 x3 लिखे हैं 12 y1 माइनस y2, ठीक है ना। अब देखो 1/2 ये पॉइंट लिख देता हूं थोड़ा एकदम सही रहेगा। x1 है और क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, और ये क्या है x3 है y3 है। तो हम एग्जांपल बता दूंगा तो एक्सरसाइज तुमसे पूरा बन जाएगा, ठीक है। जे भी का वो दिक्कत है वो बता दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये क्या है x1 के मान कितना है बोलो 2 है, y2 का मान कितना है y2 का मान क्या है, अब y3 का मान कितना है -3 कर दो प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा ना। और x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है, ठीक है। y3 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है 3 है, x3 का मान कितना है 6 है, y1 का मान कितना है 3 है, अब y2 का मान कितना है k, ठीक है। तो देखो 1/2 ये गुना करो, 2 गुने क्या होगा 2 क्या होगा प्लस 2 गुने 3 क्या होगा 6 होगा, अब प्लस 4 है, ये क्या होगा ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाता है, जुड़ गया ना, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है, प्लस इसका गुना करो तो छोटिया 18 प्लस माइनस 6 गुने के क्या होगा 6 के होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बराबर क्या लिख ले जाएंगे 0, क्या लिख ले जाएंगे 0, ठीक है, 0 छोड़ना नहीं। अभी देखो भाग में हो जाएगा तो गुना में खत्म हो जाएगा। ये देखो 2 के है ना, के वाला की एक जगह लिखो, के वाला को एक जगह लिख दिया ना, और अंक वाला को एक जगह। ये कितना है 6 है, देखो प्लस माइनस छोड़ जाओ 24 प्लस क्या है 18 बराबर 0, ठीक है। ये कोची में है गुना में है तो उलट जाएगा, क्या चलेगा भाग में उलट दो डायरेक्ट, क्या होगा 2/1 में तो डायरेक्ट 0 इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 होगा 0। समझ में आई ये स्टेप की नहीं? अब देखो घटेगा क्या होगा -4 के होगा, और ये क्या होगा प्लस 24 होगा और माइनस 24, ये जोड़ दिए, ठीक है, बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 0 होगा ना बराबर 0, तो -4 के बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ गुना में कुछ जाएगा भाग में, तो के बराबर क्या होगा 0/-4, तो के के मान क्या आ गया 0, क्या आ गया के मान 0। संडे क्वेश्चन में कर रहा था, ठीक है ना, के मान कितना आया 0, आंसर इसका क्या होगा 0, ठीक। ये अब 15 का है, यदि ए बी देखो एग्जांपल क्या है बाबू 15 है, क्या करा यदि ए बी सी और क्या करा डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले चतुर्भुज एक बना दो, जैसे है लिख दो, जैसे है लिख दो। देखो हल
कोई चतुर्भुज बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो समांतर करा तो समांतर बनाता हूँ। इसका नाम दे दो ए बी सी डी। ठीक है ना? ये कितना है? -5 इतना है ना लिखा हुआ, बोलो। ये क्या है? -4 है, और क्या है बाबू? क्या इतना लिखा हुआ? -1 है, और क्या है? -6 है। हाँ भैया। ये कितना है? 4 है, और क्या है? 5। ठीक है ना यहाँ तक? हाँ भैया, ठीक है। तो कह रहा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के ऐसा फॉर्मूला बताया नहीं बताया है। तो कोई एक मिला लो विकर्ण, तो त्रिभुज बन जाएगा। कौन मिला बोलो? ए सी भैया। AC, तो इसको मिला दिए हुआ तो क्या त्रिभुज बन गया ना? हाँ भैया। तो ई वाला मिला लो, ई वाला, जैसे इसका क्षेत्रफल निकाल लो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो त्रिभुज ही है ना, तो लिखेगा क्या करा, रुक जा फिर से बदल लो। एक चतुर्भुज ABCD शीर्ष है। देखो ध्यान से फिर से पढ़ देना क्वेश्चन। क्या करा? एग्जांपल नंबर 15, यदि बिंदु ABC और क्या करा D एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बोलो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABCD है ना, ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या? दो कौन त्रिभुज बन रहा? तो त्रिभुज पहले ले लो, त्रिभुज लो। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या है? ABC का क्षेत्रफल, यानी दोनों को जोड़ देंगे, इतना और इतना, तो चतुर्भुज ना आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पहले ये दोनों निकालो, उसको रख देंगे समीकरण 1 में, आ जाएगा ऐसा। ठीक है, बना लोगे। देखो ध्यान से, तो त्रिभुज क्या करें बुआ? ACD का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या था बोलो? 1/2 x1 हुआ ना, y2 माइनस y3 प्लस x2 हुआ ना, y3 माइनस y1 प्लस x3 हुआ y1 माइनस y2। ठीक है, अब देखना क्या है, क्या लिए हैं त्रिभुज, देखना ध्यान से। ACD x1 y1 x2 y2 x3 y3 डायरेक्ट लिखो ना। तो 1/2 है बुआ, x1 के मान कितना है? -5। अब y2 के मान कितना है? -6 माइनस y3 के मान कितना है? 5। ठीक है, और x2 के मान कितना है? माइनस हुआ। त्रिभुज देखना कौन लिया है? y3 के मान कितना है? 5। अब y1 के मान कितना है? 7। x3 के मान कितना है? 4। y1 के मान कितना है? y1 के मान 7 है। y2 के मान कितना है? -6 -6 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कर दो। तो 1/2 -5 गुने -11 प्लस माइनस होगा कि -2 होगा, प्लस 4 गुने कितना होगा? 13। तो 1/2 माइनस प्लस 11 5 55 माइनस प्लस होगा ना, 13 चका 52, 13 चका 52। तो 1/2 बुआ जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा, होगा ना, इतना हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिख दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 109/2। ये निकल गया। हमको अब क्या निकालेंगे? त्रिभुज बोलो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या था फॉर्मूला? 1/2 x1 प्लस x2 31 प्लस x3 12। ठीक है, तो 1/2 यही लिए, देखो ध्यान से, x1 y1 x2 y2 x3 y3 समझ गया ना? 3 हो जाएगा। ये देखना ABC कैसे हम लिए, वही ढंग से होगा। ये लिए तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 समझा, इसी अकॉर्डिंग लिखते हैं यहाँ। ठीक है, तो देखो x1 के मान कितना बोलो? -5। y2 के मान कितना है? -5। और y3 के मान कितना है? -6 माइनस में प्लस हो जाएगा, होगा ना? x2 के मान कितना बोलो बुआ जल्दी? -4। अब y3 के मान कितना? -6। अब y1 के मान कितना है? 7 है। x3 के मान कितना है? -1। y1 के मान कितना है? 7। अब y2 के मान कितना है? माइनस प्लस कर दो ना। अब देखो 1/2 -5 गुने क्या होगा? 1 होगा, प्लस माइनस हो गया, ये कितना हो गया? -13 हो गया, होगा ना? अब देखो प्लस माइनस हो गया, ये कितना होगा? 12 होगा ना? 1/2 -5 है हुआ, माइनस प्लस 13 चका 52
ठीक है, ये माइनस से रहेगा ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, इधर बनाता। अब देखो क्या है, 1/2 है ना, ऋणात्मक संख्या ला जोड़ दो, ये जोड़ते कितना हो जाएगा 17 माइनस 17 प्लस 52, ठीक है। अब घटा दो, क्या करो घटा दो, तो 12 में से कितना घटेगा 5 बचेगा, ये कितना हो गया 4, एक घटेगा तो 3 बचेगा, और कितना गया हुआ 35/2, 35/2। अब लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है बुआ, चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी का, चतुर्भुज ए बोलो, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बोलो, त्रिभुज का, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या लिया बोलो, ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मानपुट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र, पहले इसका क्षेत्रफल क्या निकला है, देखो इधर आया है, कथन गया है, इधर 109/2 है, प्लस इसका क्या है 35/2, इसे कर देता हूँ, ठीक है। इसे हम ऊपर जैसे उसे उतर जाएगा ना, बट्टा 2 जोड़ दो, कितना 14 4 बाकी 1, 3 1 4, इतना बट्टा क्या 2 काट दो, कितना आ गया 72, क्या आ गया 72 वर्ग मात्रा, 72 वर्ग मात्रा के अनुसार। तो जब भी चतुर्भुज कहेगा तो त्रिभुज करके बना दूंगा, ठीक है। तो एग्जांपल टोटल क्या कर दिए हम, कंप्लीट कर दिए, क्या कर दिए। अब देखो एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 का 1 नंबर क्या करा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना दिया होता है, ये तो पहला बन जाएगा। हां भैया। और दूसरा देखो एग्जांपल बताए थे के मान ज्ञात करने के लिए, के का मान ज्ञात करने के लिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखेंगे फार्मूला, ये भी पहला दूसरा देखो बन जाएगा तुमसे, चौथा भी बन जाएगा, चौथा भी बन जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर 5 नंबर बना दूंगा, ठीक है, बता दूंगा आगे, ठीक है, रहने दो इतना तक, बाय भैया, रहने दो ना। हां भैया, अभी क्लास है क्या, हां क्लास स्कूल, हां ठीक है, रहने देते हैं। तो कौन कौन बना रहा है, 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर, 4 नंबर देखो सैंपल से ऐसा ही बनेगा, ठीक है। नमस्कार भैया, हम जा रहे हैं। समझ गया ना, बन जाएगा, हल्का है ना प्रश्नावली, पूरा हल्का चलो खत्म हो जाएगा तो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दूंगा कल।